नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं और बदले में आपको कीचड़, गड्ढे और रहवासियों की टूटी हड्डियां देखने मिले तो आप इस पर क्या कहेंगे। मंडी बामोरा की एक ऐसी ही रिहायशी बस्ती से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां दर्जनों परिवार बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पंचायत अवैध टैक्स तो वसूल रही है, लेकिन मूलभूत कार्य के नाम पर शून्य है। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। सर ये पानी हो गया, गड्ढे में हम गिर पड़े, हाथ फ्रैक्चर होगा, ऑपरेशन भाव। ये जो कीचड़ और पानी से भरी सड़क आप देख रहे हैं, ये किसी सुनसान इलाके का रास्ता नहीं, बल्कि आम नागरिकों का रिहायशी इलाका है। यहाँ पिछले 4 से 5 सालों से लोग इसी बदहाली में जीने को मजबूर हैं। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ से गुजरना हादसों को न्योता देने जैसा है। आपको बता दें कि इस दम तोड़ते रास्ते पर आए दिन लोग फिसल रहे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हों या मरीज या फिर मंदिर जाती महिलाएं। सभी पंचायत और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पंचायत अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करती है। स्कूल की वैन हो या एम्बुलेंस, मंडी बामोरा की माता मंदिर कॉलोनी में अंदर नहीं आ पाते। बच्चों और मरीजों को मुख्य रोड तक छोड़कर आना पड़ता है। हमारे यहाँ नालियाँ हैं और मतलब कचरा का अंबाल लगे हैं, और यहाँ पर मतलब ना कोई व्यवस्थाएं है ना कुछ है, ना लाइट से भी परेशान है। हर चीज़ से दिक्कत है। रोड की समस्या ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वैन लगाते उसका कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का हम लोग किसान आदमी हैं कि बच्चों को छोड़ें या ले जाएं या किसानी देखें। यहाँ टैक्स वगैरह जो कुछ भी है वो सब लगता है, टाइम पे भरना पड़ता है। टैक्स देने के बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। यहाँ सुविधाओं के नाम पे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ आप तो जाते देख लो, यहाँ देखो कचड़े, मुझे कितनी बुरी हालत है रोड की। क्या तो आप देश के वासी हैं हाँ, मतलब हम यहाँ के वासी हैं या नहीं है, यहाँ को बहुत सालों से रह रहे हैं, इसके बाद भी कोई हर चीज से परेशान है। भगवत सिंह दांगी 5 साल हो गए। सर ऐसे ही हम तो यहाँ से ही देख रहे हैं, काय थंगे। सर ये पानी हो गया, गड्ढे में हम गिर पड़े, हाथ फ्रैक्चर होगा, ऑपरेशन भाव, रात डरी हाथ में। जी कॉलोनी की रोड पे लेकर आपने कहीं बोला नहीं अधिकारियों कर्मचारी? आवेदन दें सब में। तो क्या बोल रहे हैं उनका? अवैध है। और इस कॉलोनी से पंचायत आपसे टैक्स लेती है क्या? लेती है। अभी तक लगभग कितने लोगों से पंचायत ने टैक्स लिया? कम से कम 100 आदमों से टैक्स ले चुकी। लेकिन रोड डालने के नाम पर क्या बोलती है? अवैध है कॉलोनी। आखिर ये कैसा न्याय है कि जहां सुविधा देनी हो वहां फाइलों में अवैध का ठप्पा लगा दिया जाता है, और जहां टैक्स लेना हो वहां सब कुछ वैध हो जाता है। आज यहाँ के नागरिक हाथ में प्लास्टर बंधवाकर और बच्चों को कीचड़ में से निकलवाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन की नींद कब खुलेगी। टैक्स लेना जरूरी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से नागरिकों को वंचित रखना आखिर ऐसी क्या मजबूरी। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं सागर जिले की ग्राम पंचायत मंडी बामोरा की ताहरपुर, जो अति प्राचीन माता जी का मंदिर है, उस कॉलोनी में। माता मरिया के नाम से ये कॉलोनी मंडी बामोरा में जानी जाती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के रहवासी तरस रहे हैं। रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि पंचायत द्वारा यहाँ भवन निर्माण से लेकर कोई भी कार्य होता है उसके लिए हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन पंचायत से जब हम यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क, नाली, लाइट की सुविधाओं के लिए बात करते हैं तो पंचायत साफ तौर पर यह कह देती है कि ये अवैध कॉलोनी है। आखिर कितनी अवैध है कितनी वैध है ये प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन पंचायत यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने का भरसक प्रयास करती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस कॉलोनी की हालत क्या है। यहाँ की रोड जो बद से बदतर हालत इस रोड के हो चुके हैं। यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं हों या मंदिर जाने वाले श्रद्धालु हों या कोई पेशेंट पर मरीज हो जिसको लेने एम्बुलेंस आती हो, तो वो हर बार यहाँ दलदल में फंसती नजर आती है। यहाँ कई लोग गिर चुके हैं जिनको प्लास्टर भी बन चुका है, हाथ की हड्डियां टूट चुकी
रहवासी परेशान हैं, लेकिन पंचायत का रवैया यही है कि हम सरकार को बदनाम करके मानेंगे। आखिर देखना होगा अब सरकार कब तक इस पंचायत पर कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाती है। प्रोवाइड तो चलिए इसी खबर पर हम अधिक जानकारी ले लेते हैं आकाश श्रीवास्तव जी से। आकाश जी, देखिए अभी हमने तस्वीरों में तो देखा कि सड़क की स्थिति कितनी बदहाल नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा दावा ग्रामीणों द्वारा यही किया जा रहा है कि जब टैक्स वसूलने की बात आती है तो बिल्कुल बराबरी से टैक्स वसूला जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रामीण जो हैं वो सड़कें पार करते हुए नजर आ रहे हैं, कीचड़ों में से उन्हें निकलना पड़ रहा है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि विकास वहां तक पहुंचा नहीं है या फिर सिर्फ विकास को कागजी कार्रवाई तक सीमित रखा गया है। जी बिल्कुल, मंडी बहुमरा की माता मंदिर कॉलोनी की रहवासी इस वक्त बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है, ये देखने को हमें मिल रहा है। इस कॉलोनी का सबसे प्रमुख बड़ा सवाल यह है कि पंचायत टैक्स वसूलते समय तो रिहायशी इलाकों को वैध मानती है, लेकिन वहीं जब नाली या पक्की सड़क बनाने की बात होती है तो सरपंच साहब इसे अवैध बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं अगर इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से यहाँ घुटनों तक कीचड़ हो सकते हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि एम्बुलेंस और स्कूल वैन कॉलोनी के अंदर तक नहीं आ पाती। लोग आए दिन फिसल के गिर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में, लोगों का प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो कई एडमिट हैं, कई निवासियों के हाथ पैरों में प्लास्टर बन चुके हैं। जबकि यहाँ प्रसिद्ध अति प्राचीन देवी मंदिर होने के कारण रोज सैकड़ों श्रद्धालु भी, स्कूल भी बच्चे इस कीचड़ से गुजरते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन सिर्फ खोखले आश्वासन मिले हैं। जी आकाश जी, जैसे अभी आपने भी बताया कि 4-5 साल से लगातार ग्रामीण इसको लेकर शिकायत दे रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से अभी क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई है? और जैसे आपने बताया कि बुजुर्ग भी यहाँ से निकलते हैं और एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो एक तरीके से लोगों की सुरक्षा के लिए की जाती है, तो इस पर अभी तक 4-5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, इसके चलते अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 4-5 सालों से इस कॉलोनी में निवास करने वाले लोग प्रशासन, पंचायत और कभी कभी जब भी यहाँ मीटिंग होती है, जनपद, बीना जनपद या कोई अधिकारी आते हैं तो उनके सामने भी कई बार आवेदन दिए, लोगों ने मिन्नत की कि साहब इसको जुड़वाना, अगर ये वैध है या अवैध है जो भी है, इसको देखने वाला प्रशासन होगा, ना कि कॉलोनी के निवासी। अवैध है या वैध है ये सब बात की चीजें, लेकिन मूल सुविधाओं को तरसते लोगों को और उनको देखते हुए कि यहाँ इस बदहाली की जिंदगी में जीवन यापन करने मजबूर है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ सुविधाओं को कराना चाहिए। जी आकाश जी, अभी आपने ग्रामीणों से भी बात करी, तो शिकायत कितनी बार की जा चुकी है और ग्रामीणों की सबसे प्रमुख मांगे क्या कुछ बताई जा रही हैं? देखिए, ग्रामीणों से जब हमने बात हुई तो ग्रामीणों का तो साफ तौर पर यही कहना कि हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, अधिकारियों को भी दे चुके हैं और सरपंच को साहब को भी दे चुके हैं, सचिव को भी दे चुके हैं, मतलब टोटल अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सभी को दे चुके हैं। लेकिन यहाँ की जो हालत है वो जस्टिस है। अब क्योंकि जो आपको सड़क दिख रही है दलदल, वो दलदल ग्रामीण खुद उसमें जितना उनसे चंदा इकट्ठा होता है वो खुद अपनी उस रोड को कराते हैं। बाकी यहाँ अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी 1 रुपए का ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए आप, टैक्स उनसे बाकायदा वसूल किया जा रहा है। पंचायत द्वारा टैक्स के नाम पर कोई कमी या रियायत नहीं दी जा रही, लेकिन अगर हम वहीं उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो पंचायत उसको अवैध दर्शा देती। बताया जाता है कि पंचायत में अभी ये दर्ज नहीं है कॉलोनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।